अगर आज आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं करोगे ना, तो कल को कोई और अपना सपना पूरा करने के लिए आपसे काम करवाएगा, वो आपसे काम करवाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए, तुला राशि के लिए, लिब्रा साइन के लिए विशेष कार्यक्रम है। तुला राशि वालों ने स्वयं देख लिया होगा थंबनेल में, तुला राशि साल 2025 बस शुरू होने वाला है। साल 2025 की वो 6 भविष्यवाणी जो आपके जीवन में होकर रहेंगी ग्रह गोचर के अनुसार प्रॉमिस है। देखो दोस्तों, एक बात आपको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं सबसे पहले कि एक होती है हमारी जन्म कुंडली। सभी व्यक्ति की पर्सनल अपनी कुंडली होती है, राइट, जो वो लिखवा कर आता है कर्मों के आधार पे कि उसको क्या भोगना है, ठीक है, लाइफ के अंदर। एक होता है ट्रांजिट, ग्रहों का गोचर, जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं, ठीक है, उनका हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव आता है। और जब ग्रह बदलते हैं तो कुछ प्रॉमिस लेकर आते हैं कि वो आपके जीवन में वो चेंजेस, वो परिवर्तन लेकर आएंगे, राइट। आज मैं आपको वही 6 भविष्यवाणी बताऊंगा कि वर्ष 2025 में तुला राशि वो 6 भविष्यवाणी होकर रहेंगी। बस आपको समझना है वो कौन सी हैं, किस चीज को लेकर है, आपका करियर, पर्सनल, प्रोफेशनल, आपका स्टडीज को लेकर है, प्रेम प्यार मैरिज, समझना आप ध्यान से, समझ आएगा आपको, ठीक है। यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के अंत में बताऊंगा कुछ उपाय जो आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अभी जानते हैं वो 6 भविष्यवाणी कौन सी है। ध्यान आपका यहां पर होना चाहिए। ये जो 7 नंबर लिखा है ना दोस्तों, यहां पर ये आपकी राशि है 7वें नंबर की, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, राइट। और ये इसको हम कहते हैं फर्स्ट हाउस। ये फर्स्ट हाउस होता है और आपकी कुंडली में जो होता है इसको लगन कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट हाउस। आपके थर्ड हाउस में सूर्य हैं, आपके पंचम भाव में शनि शुक्र हैं, छठे घर में राहु, अष्टम में बृहस्पति और आपके 12वें घर में केतु विराजमान है। ओके, सर्वप्रथम सबसे पहली भविष्यवाणी 2025 की यह है दोस्तों कि राशि स्वामी शुक्र आपके यहां है। 24-25 दिन में छठे घर में जाएंगे, फिर 7वें घर, फिर 8वें घर में प्रवेश करेंगे। देखिए, शुरुआती टाइम का जो महीना रहेगा ना, अप्रैल मई से पहले, ये आपके शिक्षा को लेकर, आपकी पढ़ाई को लेकर, अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मैं कोई फॉर्म फिल कर दूं, या आप सोच रहे हैं कि मैं कोई हायर एजुकेशन को लेकर या स्टडीज को लेकर, तो मैं आपसे कहूंगा वर्ष 2025 में आप स्टार्टिंग में ही डिसीजन ले लीजिए। आप उसको बहुत बाद के लिए टाल के ना रखें, आप एक्शन में लेकर आइए, स्टार्टिंग में ही उसको एक्शन में लेकर आ जाइए। क्योंकि यहां पर शुक्र आपके मित्र राशि में है, फिर आपके उच्च के हो जाएंगे, फिर आपके केंद्र में आएंगे, फिर आपके विपरीत राजयोग बनाएंगे। यानी कि आप किसी भी परिस्थिति में जाएंगे, आपको विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालने वाले प्लेनेट आपके राशि स्वामी शुक्र ही होंगे, जो आपको आगे ले जाने में सक्षम होंगे। इसलिए आप कुछ भी करना चाहते हैं तो कर डालिए। अपनी शिक्षा में, पढ़ाई की बात कर रहा हूं फिलहाल यहां पे मैं भी, तो आप जो भी करना चाह रहे हैं आप उसको करिए। हायर एजुकेशन हो, कोई भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कोई आप परिवर्तन लाने की सोच रहे हैं, और अगर आप कोई इंडिया में रहकर बाहर जाकर पढ़ने की सोच रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं गोचर के अनुसार। ये पहली भविष्यवाणी है, राइट। दूसरी भविष्यवाणी दोस्तों मैं आपको बता दूं, साल 2025 में ना तो कोई आपकी शनि की 7.5 है और ना ही कोई आपकी शनि की ढैया है, ठीक है। अगर कोई आपको ऐसा बताता है तो वो गलत बताता है, कुछ भी नहीं है आपकी साल 2025 में। और एक बात आपको बता दूं कि शनि आपके पंचम भाव में है और वही शनि आपके छठे घर में चले जाएंगे मार्च में, यहां छठे घर में प्रवेश करेंगे, फिर 2.5 साल तक छठे घर में रहेंगे। देखिए, दूसरी भविष्यवाणी दोस्तों यह है कि अगर आप फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अप्रैल से पहले करें, बेटर है। शनि पंचम भाव में अच्छा रहेगा। दूसरी चीज यह है कि लव रिलेशन को लेकर भी आपका किसी के साथ में अटैचमेंट होना, किसी के साथ अटैच्ड हो जाना, किसी के साथ में मैनिफेस्ट अपनी फीलिंग्स को वाइब्रेशन बनना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ऐसा जरूर होगा और फैमिली प्लानिंग भी आप पहले ही करें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अप्रैल के बाद से अच्छा, अप्रैल से पहले वो आपके लिए ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तुला राशि के लिए, जब शनि आपके छठे घर में प्रवेश करेंगे पूरे 30 साल के बाद, राशि से छठे घर में आना शनि का एक अच्छा योग माना जाता है। चंद्रमा से छठे घर में शनि अच्छा फल देते हैं। ऋण, रोग, शत्रु, कोर्ट कचहरी, अगर इन सब चीजों में तुला राशि वाले व्यक्ति कहीं पर भी थोड़े से भी फंसे हुए हैं,
आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, राइट। दूसरा, आप किसी कोर्ट कचहरी में फंसे थे, 2025 में मार्च के बाद स्वयं शनि ही आपको बाहर निकालने में सक्षम होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिए, जो भी 6 भविष्यवाणी आपको बता रहा हूं ये कहीं ना कहीं बिल्कुल होकर ही रहेंगी, क्योंकि ये प्रॉमिस है, बिल्कुल होकर रहेंगी। प्लैनेट्स का प्रॉमिस होता है, जब शनि छठे घर में आएंगे तो भैया अपना फल तो दिखाएंगे ना, अपना प्रभुत्व तो वो दिखाएंगे। शनि का छठे घर में आना आपको ऋण रोग शत्रुओं को मात देने वाला दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी के साथ जब शनि आपके छठे घर में आएंगे तो आपको लव रिलेशन को बचाकर रखना है। लव रिलेशन में बिना वजह की कोई फाइट्स नहीं करनी, किसी भी आर्गुमेंट्स में आपको नहीं कर पड़ना, और माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चौथी भविष्यवाणी तुला राशि के लिए यह है 2025 में बृहस्पति आपके अष्टम भाव से निकल जाएंगे, 8th हाउस से निकलकर आपके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे 15 मई 2025 में। जब गुरु आपके 9th हाउस में आएंगे ना, तो आपके 1st हाउस को, आपके पंचम को देखेंगे, सप्तम को। आपका ऑनलाइन काम है, आपका डिजिटल वर्क है, ये चलेगा 15 मई के बाद। जब गुरु भाग्य के कारक होकर भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे पूरे 12 साल के बाद, एक तो आपके स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकते हैं, आध्यात्मिकता बढ़ सकती है, आपके लॉन्ग ट्रैवल हो सकते हैं, आपके अंदर मैच्योरिटी बढ़ जाएगी, आपको नेम फेम मिलने की या फिर एक अचीवमेंट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि गुरु यहां पर आके यहां देखेंगे 1st हाउस को, यानी कि आपकी राशि पर देखेंगे, तुला राशि पे देखेंगे, यानी कि अचीवमेंट्स, यानी कि नेम फेम होना, ज्ञान मिलना और साथ में मैच्योरिटी का आना, ये गुरु की वजह से दिखाई दे रहा है आपके जीवन में। और हाँ, ये गुरु जो है आपके 3रे घर को भी देखेंगे, 3rd हाउस पे भी दृष्टि डालेंगे, जो कि ऑनलाइन काम के साथ साथ आस पड़ोस का भी कहीं ना कहीं आप एक अच्छा व्यवहार होना, ये भी यहां पर दिखाई देता है। 5वीं भविष्यवाणी दोस्तों आपके लिए यह है कि राहु ग्रह आपके छठे में है, आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे 18 मई 2025 में। लगभग मई के टाइम पर ही परिवर्तन होगा, गुरु का भी, राहु केतु का भी और शनि का होगा एंड मार्च में। ये राहु जब आपके पंचम भाव में आएंगे ना, एक बात बोल देता हूं आपको, पूरे 18 साल के बाद 1.5 साल एक राशि में रहते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 राशियां हैं, तो यहां पर कुंभ राशि में पंचम भाव में आएंगे 18 साल के बाद। 18 मई के बाद सबसे पहले तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा पढ़ाई में, इसलिए मैंने पहले आपसे कहा था कि जो भी चीजें करनी है वो अप्रैल मई से पहले कर लीजिए, उसको मतलब उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए आप, क्योंकि उसके बाद 18 मई के बाद विद्यार्थियों का माइंड तो डाइवर्ट होगा ही होगा, और किसी की बातों पे आप जल्दी से ना आए। आपको जो भी डिसीजन लेना है आप सोच समझ कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के ही लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस बनाकर चलना है। और राहु के पंचम भाव में आ जाने से 18 मई 2025 के बाद आपको अपने लव रिलेशन पर भी ध्यान देना है। राहु जब भी पंचम भाव में आते हैं ना, या तो ब्रेकअप होना, या फिर कुछ टाइम के लिए बातचीत बंद करवा देना, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर देना, ये देते हैं। और राहु जब पंचम भाव में आएंगे तो आपको अपना स्टमक रिलेटेड भी ध्यान देना है, पेट से संबंधित ध्यान रखना होगा, बिल्कुल, जब राहु पंचम में आएंगे, ठीक है। छठी और आखिरी भविष्यवाणी है तुला राशि के लिए, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, आपका 10th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा और यहां के स्वामी है शनि। शनि जो है 12वें घर में आके छठे घर में आके 12वें घर को देखेंगे। देखिए, वो व्यक्ति तुला राशि जो फॉरेन जाना चाहते हैं, या अगर आप फॉरेन में रहते हैं या कोई फॉरेन एक्टिविटीज करना चाहते हैं, जब शनि की दृष्टि 12वें घर में पड़ेगी ना, शनि विदेश के कारक और विदेश वाले हाउस में दृष्टि पड़ेगी, आप फॉरेन जा सकते हैं। जो व्यक्ति फॉरेन में रहते हैं, तुला राशि वाले व्यक्ति, आपको फॉरेन में अचीवमेंट्स मिलना, पीआर का मिलना, या कुछ ना कुछ बेटर होना, कुछ गुड न्यूज मिलना आपके लिए देखा जा सकता है। और करियर को लेकर भी एक बात बोलूं मैं 2025 में, देखिए दोस्तों, गुरु आपके भाग्य स्थान में जब आएंगे ना, तो ये 15 मई के बाद परिवर्तन दिखाता है। आपका मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ जाएगा, आपके स्किल्स बढ़ जाएंगे, आपके नॉलेज गेन होगी, आपके करियर में भी परिवर्तन के योग दिखाई बनते हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है और वो 2025 में नौकरी सर्च करना चाहते हैं या कुछ ऐसा कुछ करने की प्लानिंग है, तो एक बात कहूंगा आपसे, शनि छठे घर में नौकरी के कारक, नौकरी वाले स्थान में, सूर्य यहां पर, ठीक है। सबसे ज्यादा अच्छी जो आपको नौकरी के योग दिख रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने जहां पर आपको नौकरी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है 2025 के अंदर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। बाकी हेल्थ को लेकर ये साल मुझे सही दिख रहा है, बट बस आपको थोड़ा स्टमक को लेकर ध्यान रखना होगा, स्टमक, खाने पीने को लेकर 18 मई 2025 के बाद से। क्या उपाय करने चाहिए आपको? पक्षियों को दाना पानी
जरूर डालिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके साथ में शनि आपके योग कारक प्लैनेट बनते हैं, तो शनि का बीज मंत्र करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर फॉलो करें और उगते हुए सूर्य को आप अर्घ दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।